लक्ष्य पावर टेक लिमिटेड आप इस कंपनी के गट्स तो देखो। ये कंपनी हुंडई के साथ अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एंड ये कंपनी अपना आईपीओ एक ऐसे टाइम पर लेकर आ रही है जब मार्केट हाईली वॉलेटाइल है। दूसरी कंपनीज की हिम्मत नहीं पड़ रही है अपना आईपीओ लाने की। एंड इस कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च कर दिया है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। लक्ष्य पावर टेक लिमिटेड ये कंपनी एक गुजरात बेस्ड कंपनी है। 2012 से इस बिजनेस में है। एंड ये कंपनी अपने आप को इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी कंपनी बोलती है। एंड जो ये कंपनी है, ये कंपनी अपनी सर्विसेज को डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री, रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल सेगमेंट में। जो ये कंपनी है, ये कंपनी मेनली इन 4 इंडस्ट्रीज के क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड जो ये कंपनी है, ये कंपनी डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड इन सर्विसेज को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग सर्विस, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस, ऐसे ही स्पेशल सर्विसेज या फिर आप मिसलेनियस सर्विसेज भी बोल सकते हो। एंड अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो इस कंपनी की सबसे ज्यादा रेवेन्यू वो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेगमेंट से आती है। यहां से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 53% आता है, 43% आता है, अप्रोक्सीमेटली 44% आता है ईपीसीसी सेगमेंट से। एंड अप्रोक्सीमेटली 3% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की अदर सर्विसेज से, जिसको ये कंपनी स्पेशल सर्विसेज बोलती है। एंड अगर आप इस कंपनी के क्लाइंट्स देखोगे तो काफी बड़े बड़े एंड काफी रेप्यूटेड ब्रांड नेम आपको मिल जाएंगे इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में। एंड जो ये इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं, दोनों तरह के क्लाइंट्स हैं। पीएसयूज भी इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं एंड प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। एंड अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को पीएसयू एंड प्राइवेट सेक्टर के क्लाइंट्स के बीच में डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेटली 11% रेवेन्यू वो पीएसयू क्लाइंट से आती है एंड अप्रोक्सीमेटली 89% रेवेन्यू वो इस कंपनी की प्राइवेट क्लाइंट से आती है। तो बेसिकली ये इस कंपनी का एक ओवरऑल बिजनेस प्रोफाइल हो गया। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। जो ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। शुरू करते हैं एसेट बेस से। इस कंपनी का मार्च 2022 में एसेट बेस था अप्रोक्सीमेटली 18 करोड़ रुपीस का। अगले साल जबरदस्त ग्रोथ हुई है, ये 33 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। मार्च 2024 में भी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, ये 82 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड इस साल अप टू अगस्त 2024 ये 94 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी अप्रोक्सीमेटली 43 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये बढ़कर ये 53 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। मार्च 2024 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू ये 149 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। एंड इस साल टिल अगस्त इस कंपनी ने मोर देन 58 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू ऑलरेडी क्लॉक कर ली है। ये कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट भी कमाती आ रही है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 2.72 करोड़ रुपीस का हो गया है। मार्च 2024 में जबरदस्त इंक्रीज देखने को मिला है एंड ये 15 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड इस साल टिल अगस्त 2024 इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से कैश जनरेट किया था 2 करोड़ रुपीस का, ये नेगेटिव था। अगले साल ये नेगेटिव और बढ़ गया है, ये 6.5 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गया है, नेगेटिव ही है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है ये 22 करोड़ रुपए का नेगेटिव हो गया है। बट इस साल टिल अगस्त 2024 इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ रुपए का पॉजिटिव कैश जनरेट किया है। ये थोड़ा सा पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। बट इस साल से पहले ये कंपनी कंटिन्यूसली नेगेटिव कैश जनरेट कर रही थी अपने ऑपरेशन से। ये बड़ी ही कंसर्निंग बात मानी जाती है। ऐसे ही इस कंपनी की बुक्स में मोर देन 29 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। नाउ अब आप देखो ये कंसर्निंग क्यों था, बिकॉज मोर देन 29 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है, ये कंपनी कंटिन्यूसली अपने ऑपरेशन से नेगेटिव कैश जनरेट कर रही है। तो फिर इस तरह की फाइनेंशियल पोजीशन अगर किसी कंपनी की होती है तो फिर कंपनी के लिए वो बड़ी कंसर्निंग बात मानी जाती है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के मार्जिन्स देखें तो ये कंपनी मोर देन 15.5% के एबिटा मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, मोर देन 10.5% के पैट मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, अप्रोक्सीमेटली 82% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड मोर देन 36% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो इस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल रेशोज है वो जबरदस्त है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में, दैट पिछले 3 सालों में ये कंपनी कंटिन्यूसली नेगेटिव कैश जनरेट कर रही थी अपने ऑपरेशन से। हालांकि इस साल टिल अगस्त ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, ये एक ब्रीदर है इस कंपनी के लिए। सो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन एंड बोरोइंग ये थोड़ी सी कंसर्निंग है, डिस्प्रोपोर्शनेट है। कंपनी ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया
अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जो भी आईपीओ के थ्रू इस पैसे इस कंपनी के पास आएंगे, उन पैसों का ये कंपनी मेनली यूज करेगी अपनी डेट्स की रीपेमेंट के लिए। कुछ पैसे यूज होंगे वर्किंग कैपिटल के मैनेजमेंट के लिए एंड कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। एंड अगर हम इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज देखें तो इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 49.91 करोड़ रुपीस का। 171 रुपीज से 180 रुपीज का प्राइस बैंड है। 600 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,44,000 रुपीज की। 16 अक्टूबर को आईपीओ ओपन होगा, 18 अक्टूबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 23 अक्टूबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए? तो यहां पर मैं आपको बता दूं दैट करंट में जो मार्केट सिचुएशन चल रही है काफी वॉलेटाइल है, काफी कंसर्निंग है। एंड जो ये एसएमई कंपनियां होती हैं ये ऑलरेडी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट मानी जाती हैं। तो ऐसे टाइम पर अगर आपको थोड़ा सा भी कंसर्न लगे, आपको उस कंपनी से दूर रहना चाहिए। मैं इस कंपनी से दूर रहने वाला हूं। आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।